यानी कि राजस्थान आपके सोशल साइंस का पहला टॉपिक सिंधु सभ्यता। पहले टॉपिक की यदि बात की जाए तो आपका है सिंधु सभ्यता। अब हम पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता को भारत के इतिहास, यानी कि सिंधु सभ्यता को जो भारत का इतिहास था उससे किस नाम से, या फिर भारत का जो इतिहास प्रारंभ हुआ था वो किस नाम से, तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही भारत का इतिहास प्रारंभ हुआ था। यदि सिंधु सभ्यता की स्थिति की बात की जाए तो स्थिति हमारी वर्तमान में अभी कहाँ है, पाकिस्तान में, और इसके जो कुछ मूल केंद्र हैं जो कि हमारे भारत में भी है, तो अलग अलग स्थानों के अनुसार आपका अलग अलग नाम से भी इसे जाना जाता है। यदि सिंधु सभ्यता की आकार की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता का आकार आपको याद रखना है त्रिभुजाकार, यानी कि त्रिभुज के समान इसका आकार माना जाता है। सिंधु सभ्यता का यदि आपका क्वेश्चन बने कि इसकी खोज किसने की, तो आप बताएंगे राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कई जगह यहाँ पे दयाराम साहनी भी लिखा जाता है, तो इसका पूरा नाम, इनका क्या नाम था, राय बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता की यदि विकास की बात की जाए तो 2500 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का विकास की यदि बात की जाए तो 2500 ईसा पूर्व। सिंधु और घगर यानी कि प्राचीन सरस्वती नदी जो थी उसके किनारे ये बसा हुआ था। सिंधु सभ्यता का यदि मूल केंद्र की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता का मूल केंद्र क्या था, पंजाब व सिंध प्रांत था। और यदि सिंधु सभ्यता के युग की बात की जाए तो प्राक ऐतिहासिक युग के नाम से जाना जाता है। तो एक बार हम वापस इसी टॉपिक पर रिपीट करेंगे कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, तो सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की स्थिति वर्तमान में पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता के यदि मूल केंद्र की बात की जाए तो पंजाब व सिंध प्रांत है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का युग कौन सा माना जाता है, तो प्राक ऐतिहासिक, यानी कि ऐतिहासिक प्राक युग के नाम से भी इसे जाना जाता है। खोज की यदि बात की जाए तो 1921 में इन्होंने नाम दिया था सिंधु सभ्यता को, किसने, जॉन मार्शल के नाम, यानी कि जो जॉन मार्शल थे 1921 में इन्होंने क्या किया, नाम दिया था सिंधु सभ्यता की। कुछ जगह पे यहाँ जहाँ 1921 है तो 1924 भी लिखा हुआ है, तो आप इसे देखें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें से सही कौन सा है आपका। प्रमुख केंद्र की यदि बात की जाए तो सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख केंद्र थे वो कौन से थे, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, राखीगढ़ी और लोथल। सिंधु सभ्यता के प्रमुख जो केंद्र थे वो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, लोथल। यदि ट्रिक से इसे याद करें तो मोका लो राखी दो। मो का मोहनजोदड़ो, का कालीबंगा, लो का आपका लोथल, राखी का आपका राखीगढ़ी और धो का धोलावीरा। तो आप अपने अनुसार भी इसको ट्रिक बना सकते हैं। अन्य नाम सिंधु सभ्यता के यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सिंधु सभ्यता को कौन से अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, तो इसका आपका है हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, यदि विशेषता की बात की जाए तो विशेषता में क्या क्या है। यदि आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की पद्धति कहाँ से अपनाई गई है, तो इस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति में क्या होता है, दरवाजे जो कि आपके क्या होते हैं, अंदर की ओर
खुलते हैं। ठीक है, फिर यदि सिंधु सभ्यता की लिपि की बात की जाए कि उस समय लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे, तो वहाँ पे आपकी थी भाव चित्रात्मक लिपि। का नाम क्या था? भाव चित्रात्मक। जिसे कैसे लिखा जाता था? हम लिखते हैं बाएं से दाएं और वो लिखते थे दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। इसकी विशेषता ये थी। सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी? लिपि में यदि भाव चित्रात्मक यानी कि भाव भी लिखा हुआ होगा कहीं पर, भाव चित्रात्मक, और इसकी विशेषता थी कि ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता की यदि फसल की बात की जाए तो उस समय फसल तो गेहूं और जौ। इसका आपका क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता काल में फसल की जो खोज की थी वो कौन सी थी? तो गेहूं व जौ जो फसल थी उसका उपयोग करते थे। विशेष में यदि देखा जाए तो सिंधु सभ्यता की जो नगरीय व्यवस्था थी, वहाँ पे जल निकास प्रणाली यानी कि नालियाँ बनाई हुई थी जो कि पानी के बहाव को बाहर उस समय। और सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो जो जगह के स्थान नाम है, वहाँ से क्या मिली थी? सर्वाधिक मोहरें। नोट लगा के मैंने यहाँ लिखा है कि मोहरें, आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मोहरें कैसी थी या मोहरें किस प्रकार से बनाई जाती थी? तो मोहरें की विशेषता यह थी कि यह सेलखेड़ी पत्थर यानी कि आपका जो सेलखेड़ी पत्थर होता है उससे ये क्या बनाते थे? मोहरें बनाते थे। तो आपके क्वेश्चन से ये बन सकता है कि भाई किस पत्थर का निर्मित करते थे? तो सेलखेड़ी पत्थर के उपयोग करते थे। माप तोल की यदि बात की जाए तो हमारे यहाँ माप तोल में अनुपात कितना होता है? 1:1 होता है, लेकिन उस समय अनुपात का कितना था? 16 के अनुपात के भाग में वो माप तोल करते थे। नेक्स्ट आपका है, नोट लगा के यहाँ मैंने नोट्स में लिखा है कि सिंधु सभ्यता को किस नाम से भी पुकारा जाता था, या सिंधु सभ्यता को कौन सा युग के अनुसार उनका नाम एक और दिया गया था? तो सिंधु सभ्यता को सैंधव कालीन, सिंधु सभ्यता को एक अन्य नाम जो कि सैंधव कालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन में सिंधु सभ्यता के स्थान पर पूछ लिया जाए कि सैंधव कालीन सभ्यता, तो आप कंफ्यूज ना होएं, सिंधु सभ्यता और सैंधव कालीन सभ्यता दोनों एक ही नाम है। यहाँ मैंने आपके नक्शा बना के कुछ समझाने का प्रयास किया है कि कौन कौन सी नदियों का उस समय प्रभाव था, कौन कौन सी नदी के माध्यम से थी। तो देखिए, उत्तर में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी थी और दक्षिण में प्रवरा नदी जो कि मध्य प्रदेश में ही ये बहती थी। मध्य प्रदेश जो कि उत्तर से दक्षिण की सीमा जो लगती थी। पूर्व में उत्तर प्रदेश, वहाँ पे आपकी नदी का नाम था हिडन नदी, और पश्चिम में जो पाकिस्तान थी वहाँ पे आपकी दाशक नदी का प्रभाव था। तो उत्तर से दक्षिण की जो नदी, इनका किलोमीटर कितने भागों में यहाँ फैला हुआ था? तो 1400 किलोमीटर में आपके फैला हुआ था, और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व में 1600 किलोमीटर के स्थान पर ये फैली हुई थी। से अभी बताया था आपको सैंधव कालीन या सिंधु सभ्यता दोनों एक ही है। तो सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम में प्रमुख 6 बड़े महानगर थे। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, कालीबंगन और राखीगढ़। सैंधव कालीन में 6 बड़े नगरों का आपको विशेष माना जाता है। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि सैंधव कालीन के 6 बड़े महानगर या बड़े नगरों को जो दिखे थे उनके बारे में आप बताइए। तो कौन कौन से? सैंधव कालीन सभ्यता में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़, ये आपके 6 क्या थे? विशेष बड़े नगरों में गिने जाते थे। स्थल, स्थिति एवं विशेष के बारे में यदि हम प्रत्येक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ें तो देखिए, हम पहला पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में खोज की यदि बात की जाए तो राखलदास बनर्जी ने की थी। वर्तमान में यदि इसका स्थान देखा जाए तो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ विशेष यदि पढ़े आपसे क्वेश्चन में
तो यदि आपसे ये पूछ सकता है कि सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत व विशाल स्नानागार अनागार कहाँ पे पाए गए, तो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा मोहनजोदड़ो। यहाँ पे अन्य स्थल भंडार यानी कि जो अन्न के बड़े भंडार यहाँ पे रखने को मिले थे। और स्नानागार की यदि बात की जाए तो उसमें क्या थे, उसकी लंबाई और चौड़ाई भी बताई गई है। स्नानागार की आपको ये भी याद रखना है कि आपकी इसकी लंबाई 11.88 मीटर और 7 मीटर चौड़ा था। यदि अन्य बात की जाए तो 3 मुख देवता की मूर्ति भी मिली है, कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। जिसकी विशेषता क्या थी, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता व भैंसा बना हुआ था। तो ये आपके मोहनजोदड़ो की विशेषता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हड़प्पा। हड़प्पा या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी को माना जाता है। स्थान की यदि बात की जाए तो ये भी पाकिस्तान में है। सर्वाधिक स्थल इसके कहाँ पे मिले, गुजरात से खोजा गया है। गुजरात में 2 स्थान हैं जो कि आपके क्या है, सुरकोटड़ा व लोथल, ये जो आएंगे आपके आगे, तो इनके कुछ विशेष अवशेष भी मिले थे वहाँ पे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चनहुदड़ो। चनहुदड़ो का मेन विशेष आपके NG मजूमदार जी को माना जाता है। स्थान फिलहाल ये पाकिस्तान में है। विशेष की यदि बात की जाए तो सिंधु सभ्यता में औद्योगिक नगरी यानी कि यहाँ पे नगरी का विशेष माना जाता है। वहाँ पर एक आपकी सभ्यता भी चलाई जाती थी जो जिसको झुकर व जाकर संस्कृति के नाम से जाना जाता है। एकमात्र एक चनहुदड़ो ही एक ऐसा स्थान था जहाँ पे आपकी क्या नहीं थे, दुर्ग नहीं मिले अवशेष में। नेक्स्ट लोथल, नाम SR राव, स्थान गुजरात। नोट्स इसमें क्या है कि आपका एक प्रश्न बन सकता है कि सिंधु सभ्यता में चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था, तो आप बता सकते हैं लोथल में। और भी यहाँ पे क्या है कि आपके लोथल और सुरकोटड़ो जो मैंने बताए थे वो बंदरगाह के विशेष प्रमाण भी यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया सुरकोटड़ा या सूतकोटड़ा के नाम से भी इसे जाना जाता है। नामकरण में जगपति जी जोशी है। स्थान फिलहाल ये हाल ही में वर्तमान में गुजरात में है। और विशेषता क्या है कि घोड़ों के अस्थिपंज मिले हैं, यानी कि घोड़ों की जो हड्डियाँ और वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट आपका है कालीबंगा। नामकरण के रूप में यदि देखा जाए तो अमलानंद घोष जी थे। और स्थान वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये है। विशेष यदि बात की जाए तो यहाँ पे काले रंग की चूड़ियाँ भी मिली है, जूते हुए खेत मिले हैं, भूकंप का साक्ष्य भी यहाँ मिला है। और अग्नि वेदिकाएँ जो कुंड बने हुए थे उनका यहाँ पर विशेष देखा गया है। सिंधु सभ्यता को तीसरी राजधानी का नाम दिया था। सिंधु सभ्यता में तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा जी ने कहा था। ठीक है, तो ये भी आपका विशेष नोट्स में लिखा हुआ है, तो इसे भी एक बार ज़रूर ध्यान देवें। नेक्स्ट आपका है धोलावीरा। नामकरण के रूप में यदि देखा जाए तो जगपति जी जोशी है। और धोलावीरा वर्तमान में गुजरात के राज्य में है। विशेष यदि बात की जाए तो धोलावीरा में विशाल जलाशय मिले हैं। सभ्यता का सबसे लंबा 17 अक्षरों वाला लेख मिला है जो कि RBSC की किताब में आपको दिया गया है। विशेषता क्या है इसमें कि 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में से शामिल किया गया था। नेक्स्ट है वह नगर जो सिंधु सभ्यता में जहां कपास की खेती यानी कि लगभग 7000 वर्ष पूर्व हुआ था, उस जगह का नाम भी मेहरगढ़ है। यानी कि वर्तमान में वह पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक जगह पे है, जहाँ पे आपको क्या मिला था, आज से 7000 वर्ष पूर्व जो भी कपास की खेती का वहाँ आपको साक्ष्य मिला है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आग में पकी हुई मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं, तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि टेराकोटा किसे कहते हैं, टेराकोटा किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि आग में पकी हुई जो मिट्टी होती है उसे हम
टेराकोटा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका है सिंधु सभ्यता का यदि विनाश की बात की जाए, सिंधु सभ्यता जो कि सरस्वती नदी के किनारे बसाव में था, यदि इसका मूल कारण हम विनाश का यदि जाने तो इसका बाढ़ या प्राकृतिक जो आपदा भी हम कह सकते हैं। मोहनजोदड़ो के मृतकों को टीला भी कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला। और यहाँ पे आपके कम से कम 7 बार उत्थान और पतन भी हुआ था इस चीज़ का। तो ये सिंधु सभ्यता के कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं आपके सामने। यदि आपने हमारा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके अब MCQ यानी कि वैकल्पिक जो प्रश्न कुछ बनते हैं वो मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से देखें और नया